भारत का लोकतंत्र सिर्फ संसद और विधानसभाओं तक ही सीमित नहीं है। अरे, उसकी असली जड़ें तो हमारे गांवों में हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी व्यवस्था की जो सत्ता को दिल्ली से सीधे गांव की चौपाल तक लेकर आती है, यानी पंचायती राज। तो सवाल ये है कि भारत के जो लाखों गांव हैं, उनका प्रशासन आखिर देखता कौन है? क्या ये काम कहीं दूर बैठे अधिकारी करते हैं, या फिर इसके लिए कोई और व्यवस्था है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि यकीन मानिए इसी एक सवाल ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोगों में से एक को जन्म दिया। और वो व्यवस्था है जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। तो पंचायती राज का जो मूल आइडिया है वो क्या है? ये बहुत ही सीधा और पावरफुल है। गांव का शासन किसी दूर बैठे अधिकारी के नहीं, बल्कि खुद गांव वालों के हाथों में होना चाहिए। पंचायती राज का सीधा सा मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां गांव के लोग खुद अपने विकास, अपनी जरूरतों और अपने प्रशासन से जुड़े फैसले लेते हैं। देखिए, इस व्यवस्था के 3 बहुत बड़े मकसद थे। पहला, आम लोगों को शासन में भागीदार बनाना। दूसरा, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना, यानी सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांवों तक पहुंचाना। और तीसरा, गांव की जरूरतों के हिसाब से वहां के विकास को रफ्तार देना। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा आइडिया हकीकत कैसे बना? चलिए जरा इसकी ऐतिहासिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं कि कैसे ये एक सोच से निकलकर हमारे संविधान का एक मजबूत हिस्सा बन गया। इसकी कहानी शुरू होती है 1882 में लॉर्ड रिपन के साथ। फिर आज़ादी के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने आज की जो त्रिस्तरीय संरचना है उसका खाका पेश किया। कई सुधारों और समितियों के बाद साल 1992 में वो ऐतिहासिक पल आया जब इसे संवैधानिक मान्यता मिली। 1992 का 73वां संविधान संशोधन एक मील का पत्थर था। इसने संविधान में एक नया अध्याय यानी भाग 9 जोड़ा और पंचायती राज को सिर्फ एक नीति से उठाकर संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसी से इसे असली शक्ति और पहचान मिली। तो चलिए अब जरा इस सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे एक पिरामिड की तरह बनाया गया है जिसकी नींव सबसे मजबूत है। इस पिरामिड की नींव है ग्राम सभा, और ये कोई चुनी हुई संस्था नहीं है, बल्कि गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटरों की सभा है। आप इसे गांव की संसद भी कह सकते हैं। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप है। ग्राम सभा के ऊपर आते हैं। शासन के 3 स्तर। सबसे निचले लेवल पर ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और सबसे टॉप पर है जिला स्तर पर जिला परिषद। ये संरचना पक्का करती है कि शासन हर स्तर पर मौजूद हो। तो स्ट्रक्चर तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि इस सिस्टम में लोगों को असल में पावर और अधिकार क्या-क्या मिले हैं और ये काम कैसे करता है। इस व्यवस्था का सबसे क्रांतिकारी पहलू है आरक्षण, जो अनुच्छेद 243 डी के तहत दिया गया है। इसने महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित की हैं, जिससे लाखों महिलाओं को पहली बार राजनीतिक नेतृत्व में आने का मौका मिला। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति को भी उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलता है, जिससे शासन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, और हाँ, अगर किसी वजह से पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी है। अब बात आती है असली पावर की। पंचायतों को शक्ति देने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में पूरे 29 विषय शामिल किए गए हैं। जरा सोचिए, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी और गांव की सड़कें, ये सारे फैसले अब पंचायत स्तर पर लिए जा सकते हैं। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कैसे करती हैं और उनकी जवाबदेही कैसे तय होती है। इस स्वतंत्रता और जवाबदेही को पक्का करने के लिए 2 मजबूत स्तंभ बनाए गए। पहला है राज्य निर्वाचन आयोग, ताकि पंचायत चुनाव आज़ाद और निष्पक्ष तरीके से हों। और दूसरा है राज्य वित्त आयोग, जो हर 5 साल में ये तय करता है कि पंचायतों को विकास के कामों के लिए सही से फंड मिले। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पंचायतों को कुछ स्थानीय कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है, और साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे, इसके लिए राज्य के कानूनों के हिसाब से उनके खातों का ऑडिट भी किया जाता है। तो ये है पंचायती राज का पूरा ढांचा। चलिए अब कुछ सबसे जरूरी बातों को फटाफट से दोहराते हैं और इसके असल असर पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल इस पूरी व्यवस्था का एक क्विक सारांश है।
इसमें ग्राम सभा से लेकर निर्वाचन आयोग तक सभी महत्वपूर्ण प्रावधान और उनसे जुड़े अनुच्छेद एक ही जगह पर देखे जा सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए ये बहुत काम की चीज है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। संवैधानिक दर्जा मिलने से बहुत पहले ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू कर दिया था। तो अगर इस पूरे टॉपिक को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं, पंचायती राज 73वें संशोधन द्वारा स्थापित ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की एक संवैधानिक व्यवस्था है, बस। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इतने सालों के बाद क्या पंचायती राज व्यवस्था अपने असली मकसद में कामयाब हो पाई है? क्या इसने सच में सत्ता को भारत के लोकतंत्र की जड़ों यानी कि आम आदमी तक पहुंचाया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।